भाई दिसंबर 2025 का लास्ट चल रहा है और ऐसी डील आई है इस टाइम पे आपके लिए, जो गाड़ी के ऑन रोड कॉस्ट है वो आपको एक्स शोरूम से भी कम पड़ रही है। मैं नंबर डिस्प्ले पे भी डाल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा। अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है वो टोयोटा ग्लेंजा है, ई बेस वेरिएंट बट एरो एडिशन है। जैसे इसमें आप नीचे ये पार्ट्स वगैरह देख रहे हो, स्टाइलिंग किट भी आप इसे बोल सकते हो, बट एरो एडिशन नाम इसे दिया गया है। एक्स शोरूम आपको बताऊं 6,36,000 एक्स शोरूम पैन इंडिया कॉस्ट करती है, बट कुछ जगहों पर ये गाड़ी 6,35, 6,40 ऑन रोड भी मिल रही है 6,50 के आसपास तक। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। और कई बार ये चीज़ें डीलर पे भी आ जाती है, जब डील वगैरह पे बात आए, डिस्काउंट वगैरह पे, स्कीम्स वगैरह पे, तो ये चीज़ डीलर पे भी डिपेंड करती है। एक्स शोरूम में बता चुका बेस वेरिएंट है। अब बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग जैसे अपने सामने खड़ा है एरो, तो एरो एडिशन में क्या क्या हमें मिल जाता है, पहले आपको दिखा दूं। इसमें जो एसेसरीज डाली गई है, यहाँ पे टोटल अमाउंट 36,800 रुपये की डाली गई है, जिसमें ग्लेंजा वर्ट्रिक्स स्पोर्टी किट है, रूफ ऑर्नामेंट है, 3D मैट है। टोटल अमाउंट 36,800 रुपये का। तो यहाँ आपको कोई रेंज सेंसरिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलते। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा, बीच में टोयोटा का लोगो, ग्रिल ब्लैक और मैट ब्लैक में मिलेगी, ऊपर पियानो ब्लैक और नीचे मैट ब्लैक है। हेडलैम्प हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर मिलेंगे, लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल प्रोजेक्टर मिलेगा। पार्किंग लाइट है और नीचे हेजर लाइट मैंने ऑन करे हुए, यही आपका टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेगा। कोई फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते। नीचे जो किट है, स्पोर्टी किट जैसे नाम भी दिया गया, ये देखो बम्पर को नीचे से एक्सटेंड कर दिया है पूरा पार्ट। कुछ यहाँ से आप इसे जस्टिफाई शायद कर पाओगे, तो ये बम्पर में नीचे एक पार्ट इसमें एड ऑन करा गया। जो पूरी किट है साइड में भी है, रियर में भी है, तो वो सारी चीजें मैं भी आपको दिखाऊंगा। वहीं अगर हम आ जाएं साइड प्रोफाइल पे, स्टील रिम्स मिलते हैं व्हील कैप के साथ, फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक्स हैं, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है वैसे ये कार, आपको बता दूं बिल्ड क्वालिटी के लिए। डोर हैंडल्स ब्लैक है, चाबी की जगह मिलेगी, सेंटर लॉकिंग है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता। ORVM यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिलेगी इनकी, और क्या एडजस्टमेंट मिलेगी मैं वो आपको बता देता हूँ। मैनुअली होगा सब कुछ, फोल्ड एंड फोल्ड भी और एडजस्टमेंट भी इस तरह से फोल्ड होंगे, और यहाँ से आपको इस तरह से एडजस्ट ये करने होंगे। फेंडर पे इंडिकेटर है, टायर साइज 185 65-15 का मिलेगा। व्हील कैप है स्टील रिम्स के साथ। जो रनिंग बोर्ड है, यहाँ पे भी जो स्पोर्ट किट है उसका एक पार्ट से रनिंग बोर्ड को भी कवर करा हुआ है। रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, A पिलर, B पिलर, C पिलर सारे बॉडी कलर है। यहाँ भी छोटा सा ग्लास है। जो रूफ रेल्स है ये अलग से इसी स्टाइलिंग किट का पार्ट है, ब्लैक और रेड कलर जो आप देख रहे हो। नॉर्मल एंटीना मिलेगा। रूफ रेल्स है, कुछ इस तरह से रियर लुक आ जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, टी-फॉगर है, टोयोटा का लोगो। यहाँ ई की मिलेगा, जैसे ई की बैजिंग मिलेगी क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। LED बेस्ड टेल लैंप मिलेगा, ऊपर 4 स्टॉप पॉइंट्स दिए हुए हैं। हेजर लाइट मैंने ऑन करी हुई है, तो यहाँ रियर टेल लैंप में भी आप देख सकते हैं किस तरह से काम कर रहा है। नीचे रिवर्स लाइट, पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए, और डिफ्यूजर टाइप जो आप देख रहे हो ये रियर बम्पर में पार्ट लगाया गया है स्पोर्टी किट का। 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जो कि अंदर से आपका लॉक अनलॉक होगा। तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो पहले मैं आपको की दिखा दूं, एक्सटीरियर तो मैं आपको दिखा चुका। तो कुछ इस तरह की मिलेगी विद सेंटर लॉकिंग, और ये साइलेंट है, मतलब कोई टुक टुक टक टक नहीं करेगी, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, चाबी की जगह मिलेगी। डोर पैनल पे ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है। चारों पावर विंडोज मिलेगी, ये गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ये विंडो लॉक अनलॉक के लिए। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, स्पीकर की जगह दी गई है, वाटर स्पेस है। डुअल टोन में आपको सीट्स मिलेंगी ब्लैक और वेज कलर के अंदर। कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, यहाँ बोनट खोलने के लिए, फ्यूल ब्लेड खोलने के लिए। डेड पैंडल भी है, यहाँ भी स्पेस है। ये आइडल ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलैम्प लेवलर, AC वेंट, यहाँ पे चाबी की जगह। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं टोयोटा ग्लेंजा ई एरो एडिशन की ड्राइवर सीट पे। अब आप यहाँ से गाड़ी का प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो। बेस मॉडल के अकॉर्डिंग तो मैं तो प्रीमियम ही बोलूंगा, जहां आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाती है, 4-5 कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, 3 से 4 कलर का, 5 बोल रहा हूँ मैं, 3 से 4 कलर का। बाकी स्टार्ट करेंगे हम स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आप यहाँ देखोगे फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ
टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो नहीं दी गई। तो ये तो हो गई स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, टोयोटा का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे आपको बेस वेरिएंट से ही, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग और 6 एयरबैग भी आपको मिलेंगे। कोई माउंट कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक सिस्टम ही इसके अंदर नहीं है, तो वो भी नहीं मिलेंगे। बाकी डुअल टोन में मिलेगा, कुछ प्लेन है, और यहाँ जो स्टीयरिंग पे ट्रीटमेंट रहता है कुछ वैसा ही यहाँ पे ट्रीटमेंट है, बट ये वाला प्लेन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है इस तरफ, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स है। मीटर देखोगे आप, स्पीड मीटर और टैकोमीटर दोनों एनालॉग है, बीच में एक MID दी हुई है, 2 जॉयस्टिक दी हुई है जैसे हमें मिलती है मारुति गाड़ियों में, और यहाँ पे टैकोमीटर और स्पीड मीटर लाइट देखो वाइट है। जो लेफ्ट में जॉयस्टिक है इसे प्रेस करूंगा तो ट्रिप A ट्रिप B शो करेगा, और जो राइट में है यहां से आपका एवरेज रेंज ये सारा कुछ दिखाएगा। ऊपर वेदर टेम्परेचर आ रहा है, बेस वेरिएंट में वेदर टेम्परेचर आ रहा है, क्लो और टाइम भी आ रहा है स्क्रीन के अंदर, और फ्यूल गेज इसी के अंदर MID के अंदर दिया गया। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम की जगह मिल जाती है। वैसे जो जगह बनाई गई है वो टच स्क्रीन के अकॉर्डिंग बनाई गई है जो इसमें कंपनी फिटेड आता है, बट यहाँ पे आप 2 भी लगवा सकते हो, और जब तक नहीं ले रहे मोबाइल रख के यहाँ गाना सुन सकते हो। 2 AC वेंट, बीच में हजार लाइट का बटन। AC वेंट से नीचे आप देख रहे हो ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट है जो कि वहां वेंट को कवर कर रहा है, और यहाँ भी है, और नीचे वेज कलर का ट्रीटमेंट है, ऊपर ब्लैक। तो 1 2 3 टोटल 3 कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है विद MID। यहाँ पे आपको ये ऑटो से ऑन हो जाएगा। ये टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए है, यहाँ से ये देखिए टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकता हूँ, ये फैन स्पीड के लिए। और फ्रंट रेयर डिफॉगर के अलग से बटन्स दिए गए, एयर रिसर्कुलेशन सारे कंट्रोल्स यहाँ पे, बट ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट आपको मिलेगा। सिंगल जोन 12 वोल्ट का आउटपुट है, 2 कप होल्डर्स दिए गए, 5 गियर के ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। यहाँ सेंटर कंसोल के सराउंडिंग भी कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट है जिसमें स्पार्कल्स डाले हुए हैं। यहाँ ग्लोब बॉक्स ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRVMs है। यहाँ कोई वेंटीमीटर वगैरह नहीं मिलता, सनवाइजर प्लेन है, और यहाँ भी प्लेन ही मिलेगा, यहाँ भी कोई आपका वेंटीमीटर या टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया। अब चलते हैं इसके पैसेंजर सीट पे। तो इस तरफ से जैसे ही मैं इसका पैसेंजर डोर ओपन करता हूँ, क्योंकि गाड़ी मेरे को पूरी अनलॉक करनी होगी एक बार, एक तो इसका इग्निशन ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पूरी गाड़ी हमारी अनलॉक हो गई। तो जैसे ही मैं पैसेंजर डोर ओपन करूंगा तब देखोगे कि ब्लैक और वेज कलर का ही ट्रीटमेंट दिया हुआ है पूरे डोर पैनल पे। यहाँ डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, और ये भी फैब्रिक है जो वेज कलर के अंदर दिया हुआ है। स्पीकर वगैरह नहीं मिलते क्योंकि बेस वेरिएंट है ये। और यहाँ आप देखोगे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 60-40 रेशो में आपको सीट मिलेगी यहाँ पे, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, डुअल टोन में सीट्स दी गई हैं जैसा मैंने फ्रंट में आपको दिखाई थी। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। AC वेंट भी आप यहाँ लगवा सकते हो, बट वो सारी आफ्टर मार्केट वाली चीजें फिर हो जाती हैं। लाइट यहाँ पे दी गई है, रीडिंग लाइट कैबिन के अंदर, मिड ऑफ द रूफ बिल्कुल सेंटर में। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस पे। जैसे ही मैं इसका बूट स्पेस ओपन करता हूँ इलेक्ट्रिक टेल बटन से, या इलेक्ट्रिक बटन है, तो कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। तकरीबन 373 लीटर के आसपास का बूट से स्पेसेस में हमें मिल जाता। पार्सल ट्रे की जगह भी दी गई है। यहाँ पे स्पेयर व्हील है और आपके टूल्स। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। हमें जैसे मैं इसका बोनट ओपन करता हूँ, इंजन कैबिनेट खोलते हैं, तो यहाँ इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1.2 लीटर का VVT 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाएगा पेट्रोल के अंदर, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 89 bhp का, टॉर्क जनरेट कर रहा है 113 न्यूट्रो मीटर्स का। BS6 फेज 2 है। ARI के अकॉर्डिंग कंपनी इसकी माइलेज जो क्लेम कर रही है 22.3 किलोमीटर पर लीटर कर रही है। 827 किलोमीटर एक टैंक पे गाड़ी चल सकती है, और 37 लीटर का फ्यूल टैंक है। 318 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता, जो कि मैंने गलती से 373 लीटर का बोल दिया था। तो भाई ये था आपका टोयोटा ग्लेंजा बेस मॉडल ई एरो एडिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।